Friends, today we will discuss class 10th science physics chapter human eye and colorful world. ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र और यानी कि मानव नेत्र का जो एक स्पेस होता है, एक अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो आपका कहलाता है कलरफुल वर्ल्ड। यानी कि हम उससे तरह तरह की वस्तुओं को देखने का काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है कलरफुल वर्ल्ड विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन आई. So now we will discuss of its main points for the board examination. Most important points. Parts of human eye. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मानव नेत्र का कितने भाग होते हैं. First of all, cornea. Cornea, it is a outermost transparent part. It provides most of the refraction of light. आपने देखा है लाइट के दो गुण होते हैं, एक रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन. तो इनमें से कॉर्निया का काम क्या है? रिफ्रैक्शन करना. इट इज़ द आउटर मोस्ट, ये सबसे बाहर का स्पेस होता है. ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी भाग होता है. इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसका काम होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन करना है, रिफ्लेक्टेड करना है. अब हम लेंस के बारे में बात करते हैं. लेंस, द मीनिंग ऑफ लेंस ऑल्सो कॉल द लेंस. इट इज़ कंपोज ऑफ अ फिब्रस जेली लाइक मटीरियल. ये क्या होता है? फिब्रस यानी कि धागे नुमा बारीक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. जो हमारा लेंस जो कंपोज होता है, बना होता है इस तरह के मटेरियल से. इट प्रोवाइड्स द फोकस, और इसके द्वारा ही लेंस ही एक ऐसा भाग होता है, मुख्य पॉइंट होता है, मुख्य भाग होता है जिसके द्वारा हम फोकस के द्वारा ही प्रकाश के कारण वस्तुओं को देख सकते हैं. तो फोकस किसके द्वारा होता है? हमारा लेंस पर. रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, और जितनी भी हमारी वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो हमारे बनते हैं इसी लेंस के द्वारा. सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिंब का बनना ही किस पर डिपेंड करता है? हमारे लेंस पर, ऑन द रेटिना. और लेंस का काम रेटिना तक होता है. दिस कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना. इस तरह के जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, ये हमारा लेंस, ह्यूमन आई का जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसका काम है कन्वर्ज करना लाइट को एट रेटिना, रेटिना तक पहुंचाना. बात करते हैं अब इरिस की. इरिस, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. इरिस का कार्य क्या होता है? ये एक डार्क मस्कुलर मांसपेशी से बना डायाफ्राम होता है, दैट जो कि कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करता है किस पर? द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज पर. यानी कि प्यूपिल जो है उसके साइज को, उसके आकार को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका इरिस करता है. प्यूपिल, अब आप प्यूपिल के बारे में जान लें कि प्यूपिल क्या है, जिसका मुख्य कार्य इरिस करता है. इट इज विंडो ऑफ द आई. हमारे मानव नेत्र का जो विंडो होता है वो क्या होता है? हमारा प्यूपिल कहलाता है. सो प्यूपिल इज द विंडो ऑफ ह्यूमन आई. इट इज द सेंट्रल एपरेचर इन इरिस. इरिस यानी कि इरिस का जो छोटा छिद्र होता है हमारे मानव नेत्र में और मध्य भाग में पाया जाता है. इट इज द सेंट्रल एपरेचर इन इरिस. इसे ही हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं. इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. इसका कार्य क्या होता है? फंक्शन की बात करें प्यूपिल का, तो ये रेगुलेट करता है, संचालित करता है, एंड कंट्रोल और नियंत्रण भी करता है. संचालन का भी कार्य करता है और नियंत्रण का भी कार्य करता है. द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि ह्यूमन आई कितना लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है एक समय में, एंटरिंग द आई यानी कि मानव नेत्र में कितना प्रकाश एंटर हो सकता है. रेटिना, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ न्यूमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. रेटिना क्या होता है? आपने कई बार रेटिना के बारे में सुना होगा, इसको जान भी लें. इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन. ये एक डेलिकेट का मतलब ये एक मुलायम सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है. तो ये रेटिना आपकी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में आपका क्या करती है? लाइट सेंसिटिव और सेल्स, आपकी जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं. तो रेटिना का कार्य आप समझ ही गए होंगे. इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ टाइप की सेल्स होती हैं आपकी रेटिना. Ciliary muscles. Ciliary muscles. These muscles change the shape and size of the eye lens for focusing. आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जब हम सन की ओर देखते हैं तो कई बार हमारी जो मसल्स होती हैं वो सीलियरी मसल्स ही होती हैं जो श्रिंक हो जाती हैं, यानी कि हम उसको क्लियरली ज़्यादा हाई ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते. दिस इज द मेन रीजन ऑफ सीलियरी मसल्स. दीज मसल्स चेंज द शेप एंड साइज. इन मसल्स के कारण, यानी कि सीलियरी मसल्स ही मांसपेशी ही वो मांसपेशियां होती हैं
जिसकी वजह से जो जो साइज और शेप होता है वो आई लेंस का छोटा और बड़ा होने लगता है जब फोकसिंग होने लगता है। फार पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल अडल्ट आई इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। फार पॉइंट क्या होता है, यानी कि दूर बिंदु, दूर बिंदु ही आपका फार पॉइंट होता है, यानी कि ऐसी दूरी जिस पर वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, ये आपका फार पॉइंट कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि वह अधिक से अधिक दूरी, एट विच जिस पर, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, कैन बी सीन देखी जा सके, ऐसा बिंदु जिस वस्तु बहुत दूरी पर रखी जा सकती है उसको देखा जा रहा हो, क्लियरली माने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इज फार पॉइंट, वही क्या होता है हमारा दूर बिंदु यानी कि फार पॉइंट कहलाता है ऑफ द आई, ह्यूमन आई की टेंडेंसी का। फॉर अ नॉर्मल अडल्ट आई, यदि कोई सामान्य वयस्क व्यक्ति है जिसका मानव नेत्र है, इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है, अनंत दूरी की होती है। ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक या ऑप्टिव नर्व होती क्या है, द ऑप्टिक नर्व सेंड्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई ऑफ द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व कैसी नर्व है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, यानी कि मानव में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा ह्यूमन आई में भी होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपकी बॉडी में भी पाई जाती है और ह्यूमन आई में भी पाई जाती है। द ऑप्टिक नर्व सेंड्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जब हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो विद्युत आवेग को, इलेक्ट्रिकल माने विद्युत और इम्पल्सेस माने आवेग, आवेग को, अचानक से होने वाले चेंजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं, फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से ये क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है, इनका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भेजना, कहाँ से, रेटिना से भेजना, एट द बैक ऑफ द आई टू द ब्रेन, मानव मस्तिष्क द्वारा संचालित जो आवेग हमारे ह्यूमन आई में चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू के लिए ग्लेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ नॉर्मल अडल्ट आई इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। सामान्य वयस्क व्यक्ति का नेत्र जो होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यानी कि नॉर्मल व्यक्ति की जो ह्यूमन आई है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, यदि वो सामान्य है। रेंज ऑफ ह्यूमन विजन इज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु के लिए कितना होना चाहिए, मानव नेत्र का विजन कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं एकोमोडेशन पावर की। एकोमोडेशन पावर क्या होती है, समायोजन क्षमता। अब मैं पहले आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। एकोमोडेशन पावर एक ह्यूमन आई की वो पावर होती है जिसमें मानव नेत्र केवल उतना ही फोकस कर सकता है जितना उसका आई बॉल कैपेसिटी, यानी कि हैविंग द टेंडेंसी टू फोकस फॉर द ऑब्जेक्ट्स, यही आपका एकोमोडेशन पावर कहलाता है, यानी कि समायोजन अक्षमता। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर, यानी कि वह अक्षमता जिसमें मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो समायोजन कर सके, एडजस्ट कर सके फोकल लेंथ को, कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, उसका किस तरह का फोकस बनेगा, इज कॉल्ड द एकोमोडेशन पावर, यानी कि यही इसकी समायोजन, मानव नेत्र की समायोजन क्षमता कहलाती है। केवल मानव नेत्र उतना ही क्या कर सकता है, आई बॉल उतना ही श्रिंक और स्प्रेड हो सकती है जितनी उसकी क्षमता हो सकती है, यानी कि एब्जॉर्बेशन ऑफ द लाइट। फैक्ट लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स, और फैक्ट लेंथ का मतलब हो गया कि ये उतना ही परिवर्तित हो सकते हैं, किसके द्वारा, सिलियरी मसल्स के द्वारा। अभी हमने पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनके द्वारा हमारा आई बॉल अफेक्टेड होता है, यानी कि वो एक तरह से अपनी एकोमोडेशन पावर को उतना ही एडजस्ट कर सकता है जितना ह्यूमन आई की टेंडेंसी कहती है। अब स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादातर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो अगर इसमें डायग्राम आप नहीं बनाते हैं तो ये इनकम्प्लीट माना जाता है। तो डायग्राम आप अच्छे से देखें कि इसमें होता क्या है, इसलिए मैंने इसको सिंपली ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आई लेंस का मेन रोल रहता है, किसी भी ह्यूमन आई इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट अ आई लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरनली देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका आई लेंस कहलाता है। तो अब आई लेंस के एकदम बाहर यहाँ पर 2 टाइप्स की लेयर्स जा रही हैं जो कि
इनर मोस्ट लेयरिंग है और ये आपकी कहलाते हैं सीलियरी मसल्स। अब देखिए जब कनेक्शन ही कनेक्ट किससे है, ये आई लेंस से है, तो सीलियरी मसल्स इसको टोटली अफेक्ट करती है, यानी कि लेंस उसी तरह से फंक्शन करता है, वर्क करता है जिस तरह सीलियरी मसल्स अफेक्ट होती हैं। ये जैसे आप सनलाइट को देखते हैं तो सनलाइट में जब आप हाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी ह्यूमन आई उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो सीलियरी मसल्स क्या कर देती है, आई लेंस को श्रिंक कर देती, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देख नहीं पाते। अब इससे ही जस्ट नियर कनेक्ट होता है आपका इरिस। ये इरिस भी आपके एकदम किसके पास है, ये आपकी कॉर्निया और पिपल्स के पास पाया जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि दोनों का इंटरमीडिएट क्या कहलाता है, कॉर्निया और पिपल्स का इंटरमीडिएट कहलाता है आपका इरिस। अब बात करते हैं हम दो तरह के यहाँ पे ह्यूमर है, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर है और दूसरा आपका विट्रियस ह्यूमर है। तो विट्रियस ह्यूमर आपका जो आई फिब्रस होते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आपकी आंख में किसी बॉल के लग जाने के कारण, किसी गेंद के लग जाने के कारण आंख में सूजन या लालिमा आ जाती है, तो ये क्या कहलाता है, रेडिश कलर की आपकी आईज हो जाती है चोट लगने के कारण। तो ये आपके कौन से फिब्रस होते हैं, ये फिब्रस आपके विट्रस ह्यूमर कहलाते हैं, जबकि उनके कारण जो आपकी आई लेंस से जो एक तरह का सोल्टी वाटर निकलता है वो आपका एक्वस ह्यूमर कहलाता है, उसके कारण जो होने वाले आपके रेगुलेशंस हैं वो होती हैं। अब आपका बात करें रेटिना की। रेटिना आपका ये डार्क बैंडेड जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपका डबल कवरिंग लेयर्स के एकदम बाद की जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, वो आपकी रेटिना कहलाती है। और आउटर मोस्ट में सबसे एंड पॉइंट पे आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ एक ऐसा पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है जो कि केवल एक मस्कुलरी सिस्टम को क्रिएट करता है, बाकी इससे कोई आप ये कैपेसिटी कंटेन नहीं करता किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की। अब इसके एकदम बाद आती है आपकी ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व आपने अभी अभी पढ़ा है। ऑप्टिक नर्व का काम होता है रेगुलेशन करना ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी कि बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा रेंज को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। ये रेटिना से ही रेगुलेट होती हैं, आपकी ऑप्टिक नर्व। आप देख सकते हैं यहाँ से एक एंटर हो रहा है एक फ्लूइड और यहाँ से यहाँ तक ये जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट में जो इनर लेयर में जो कवरिंग होती है आपकी आई लेंस की, ये आपका कहलाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब आपको पता ही है लिगामेंट्स क्या होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो लिगामेंट्स होते हैं जो कि आपके एक तरह से रेगुलेशन और कंट्रोलिंग का काम करते हैं, किसको, आपके आई फ्लूइड्स को। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ह्यूमन आई का डायग्राम था और लॉन्ग क्वेश्चन के ग्लेंस में मैंने ये कोशिश ये की है कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। तो स्टूडेंट, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी दो तरह के डिफेक्ट मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो मायोपिया और एक रहता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों हर बार बोर्ड में आते ही आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखें। मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब अबाउट द मायोपिया। मायोपिया कैसी डिजीज़ होती है, इसे कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में नियर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। अब नाम का मीनिंग है कि नियर साइटेडनेस, और मतलब है कि ऐसा रोग, ऐसा मानव दृष्टि रोग जिसके द्वारा, ऐसा आई डिफेक्ट जिसके द्वारा कोई भी आप क्या कर सकते हैं कि दूर की वस्तुओं को क्लियर नहीं देख सकते। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई in which unable to see far off objects clearly but it is able to see near objects clearly। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा मानव दृष्टि दोष, यानी कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई जिसमें हम किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ होते हैं, यानी कि देख नहीं पाते। कब नहीं देख पाते, जब वस्तु कहाँ रखी हो, हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत दूरी पर रखे हों, पास ना हो बल्कि बहुत दूरी पर रखी वस्तु को हम आसानी से ना देख पाएँ, स्पष्ट रूप से ना देख पाएँ, जिसे ही कहते हैं आपका नियर साइटेडनेस, यानी कि मायोपिया। तो मायोपिया है क्या, मायोपिया आपकी एक ऐसी ह्यूमन आई डिजीज़ है, आई डिफेक्ट है, जिसमें आप दूर रखी किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाते, पूरी तरह से अनेबल होते हैं, बट इज़ एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन पास की समीप रखी वस्तुओं को बिल्कुल क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब मायोपिया हमने पढ़ लिया, मायोपिया क्या है, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है, क्यों मायोपिया डिफेक्ट ह्यूमन आई को अफेक्ट करता है, उसके रीजंस जान लें, ऐसा होता क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ द आई बॉल, जब मानव नेत्र की जो पुतली है, आँख की पुतली है, आई बॉल है,
वो क्या हो जाती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी एक डिफेक्ट ही कहलाता है। जब आपका ह्यूमन आई का नॉर्मल साइज से एबनॉर्मल साइज होने लगे, और एबनॉर्मल का मतलब इंक्रीज होने लगे, यानी कि वो बढ़ने लगे, एबनॉर्मल होने लगे, तो ये एबनॉर्मल है, आवश्यकता से अधिक उसका साइज बढ़ने लगे, तो ये कौन सा डिजीज को रेगुलेट करता है, ये डिजीज हो जाती है आपकी मायोपिया, कॉजिंग है मायोपिया। अब अगर ह्यूमन आई बॉल का साइज बढ़ जाए तो मायोपिया हो जाता है। अब दूसरा रीजन है, क्या कारण हो सकता है अन्य इसके अतिरिक्त, ड्यू टू इंक्रीज टू इन पावर ऑफ आई लेंस। अगर क्या हो जाए, अगर आई लेंस की जो पावर है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक हो जाए, तो ह्यूमन लेंस पावर का ज़्यादा बढ़ना या ह्यूमन आई बॉल का साइज का इंक्रीज होना, दोनों ही इसके लिए मुख्य कारण होते हैं इस रोग के आने से। अब इसे सही कैसे किया जा सकता है, इसे करेक्शन कैसे दिया जा सकता है? इट इज़ द करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। यदि आप मायोपिया आपको डिजीज है तो पूछा जाता है 1 नंबर में, एग्जामिनेशन में 1 मार्क में आता है क्वेश्चन कि इफ एनी पेशेंट इज सफर्ड विद मायोपिया डिजीज, सो व्हाट इज द वे टू कंट्रोल दिस डिजीज, व्हाट टाइप ऑफ द लेंस वी कैन यूज फॉर दिस डिफेक्ट। मायोपिया के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव। इसलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लेते स्टूडेंट कि मायोपिया डिजीज है तो उसके करेक्शन के लिए लेंस जो होगा आपका कॉनकेव लेंस यूज होना चाहिए। अब दूसरा आई डिफेक्ट हो जाता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया अपोजिट डिजीज होता है किसका? मायोपिया का। तो हाइपरमेट्रोपिया, इसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। आई डिफेक्ट इन विच आई इज अनेबल टू सी नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इज एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि ऐसा आई डिफेक्ट जिसमें मानव नेत्र जो है वो बिल्कुल असमर्थ होता है, किसे देखने में? समीप रखी वस्तुओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, बट इज एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो इससे आप देख सकते हैं कि मायोपिया में आप क्या कर सकते हैं? दूर की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में आप पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते। तो यही आपके 2 तरह के डिजीज होते हैं, आई डिफेक्ट होते हैं। अब आप हाइपरमेट्रोपिया में क्या देखेंगे कि इसका रीजंस क्या रहते हैं, ये डिफेक्ट होने के कारण क्या बने रहते हैं। तो कारण जो इसके हैं वो इस तरह से हैं। ए, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। इसमें अपोजिट है, इन्वर्स है बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि अगर आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाए? घट जाए, सामान्य से असामान्य हो जाए। और असामान्य होने का मतलब यहाँ क्या है? आई बॉल का मानव नेत्र पुतली का जो साइज है वो घट जाए, डिक्रीज हो जाए। दूसरा कारण रहता है ड्यू टू डिक्रीज इन पावर ऑफ द आई लेंस। और आई लेंस की जो पावर है, आई बॉल की नहीं, आई लेंस की जो पावर है, अगर वो भी अक्षमता क्या होने लगे? घटने लगे, तो ये भी इसका मुख्य कारण, 2 कारण मुख्य बने रहते हैं। अब इसे सही कैसे किया जा सकता है? ये कहलाता है आपका करेक्शन। तो हाइपरमेट्रोपिया को कैसे सही किया जा सकता है, ये बीमारी ना हो, इसके कॉजिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सके? इट इज़ करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो इसे सही करने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि आप ऐसा लेंस लें जो कि सुटेबल फोकल लेंथ का लेंस हो, और वो लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया डिजीज है, आई डिफेक्ट है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कि हाइपरमेट्रोपिया में आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं इसके करेक्शन को करने के लिए। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।